तो लास्ट टाइम जैसे अभी सर ने डिस्कस किया कि हम लोगों ने ब्यूटीफुल सूप लाइब्रेरी से वेब स्क्रैपिंग पढ़ी और अब हम लोग यूआई की तरफ मूव करेंगे। और यूआई का भी सर ने आपको आइडिया दिया कि पहले हम लोग यूआई बना रहे थे HTML CSS से और डिफरेंट लैंग्वेजेस से, अब हम लोग पाइथन के साथ ही ये सारा काम करेंगे। अच्छा, पाइथन में जैसे हर काम के लिए डिफरेंट डिफरेंट मॉड्यूल्स बने हुए हैं ना, जैसे स्क्रैपिंग के लिए हम लोगों ने एक मॉड्यूल पढ़ा या एक लाइब्रेरी पढ़ी ब्यूटीफुल सूप, फिर डाटा टाइप के लिए हम लोगों ने माईपाई पढ़ी थी। इसी तरह हर काम के लिए डिफरेंट डिफरेंट लाइब्रेरीज मौजूद। अब जो लाइब्रेरी हम लोग यूआई के लिए काम कर रहे हैं उसका नेम है स्ट्रीमलिट। स्ट्रीमलिट यूआई। अच्छा, स्ट्रीमलिट क्या है? स्ट्रीमलिट एक ओपन सोर्स यूआई है, सॉरी ओपन सोर्स यूआई लाइब्रेरी है पाइथन की, जिससे हम लोग इजीली और बहुत फास्टली या बहुत क्विकली जो हमारे यूआईज हैं हमारी एप्लीकेशंस की वो बना सकते हैं। अब चूंकि ये एक लाइब्रेरी है जो कि पाइथन की है, नेटिव नहीं है, तो इसमें बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो HTML CSS में हमें मिलती हैं वो हम इसमें नहीं कर सकते। बहुत ज़्यादा कस्टमाइजेशंस नहीं कर सकते। जैसे हमारे पास जब वेबसाइट बना रहे हैं या कोई एप्लीकेशन बना रहे हैं जो नेटिव HTML CSS में है, उसमें हमें बहुत ज़्यादा चीज़ें मिल जाती हैं, बहुत ज़्यादा कस्टमाइजेशन मिल जाती है। लेकिन हमारे पास जब हम स्ट्रीमलिट में काम कर रहे हैं तो कुछ प्री डिफाइंड फंक्शंस मौजूद हैं। जैसे ब्यूटीफुल सूप के हम लोगों ने फंक्शंस पढ़े, इसी तरह माईपाई की हम लोगों ने पढ़ा, इसी तरह फंक्शंस बने हुए हैं। अब उन फंक्शंस को यूज़ करते हुए हमें चल, तो वो चंद एक फंक्शन है वो हम लोग साथ साथ स्टडी करते हैं। इसमें तकरीबन मोस्ट ऑफ द यूज़ केसेस हमारे कवर हो जाते हैं, जो जो भी चीज़ें हमें रिक्वायर्ड होती हैं। अच्छा, स्ट्रीमलिट चलाने के लिए सबसे पहले हम लोग पाइथन की फ़ाइल बना लेंगे। फॉर एग्जांपल मैं बना रहा हूँ main.py और अपने सिस्टम में स्ट्रीमलिट को इंस्टॉल कर लें। फिर इंस्टॉल स्ट्रीमलिट। अच्छा, मैंने चूंकि ऑलरेडी इंस्टॉल की हुई थी तो उन्होंने मुझे दे दिया रिक्वायरमेंट ऑलरेडी सेटिस्फाइड, चूंकि मेरे सिस्टम में ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है। इनके सिस्टम में नहीं तो वो बाकायदा लोडिंग करके ये इंस्टॉल करेगा। तकरीबन 2 से 3 मिनट ले लेता है बेस्ड ऑन योर इंटरनेट स्पीड और मशीन स्पीड। जब जैसे नॉर्मल लाइब्रेरी यूज़ कर रहे हैं, कोई भी लाइब्रेरी यूज़ कर रहे हैं, सबसे पहले उसे इंपोर्ट करते हैं। तो ब्यूटीफुल सूप को इंपोर्ट कर रहे थे या कोई और मॉड्यूल को इंपोर्ट कर रहे थे, इसी तरह हम लोग इंपोर्ट करेंगे स्ट्रीमलिट को। और मैं इसका नेम चेंज कर लेता हूँ, चूँकि स्ट्रीमलिट बार बार लिखना एज ST, एज S, एज A, एज AB, कोई भी नाम हम लोग रख सकते हैं। मैंने अपनी आसानी के लिए स्ट्रीमलिट को एज ST इंपोर्ट कर लिया, ताकि अगर मैं कुछ करना चाहूँ या कोई चीज़ लिखना चाहूँ ST के साथ में वो कर लूँ। ST डॉट, अभी के लिए चूँकि हमें स्क्रीन पर कोई चीज़ राइट करनी है, उसका जो बाय डिफ़ॉल्ट फंक्शन है ST डॉट राइट, और इसके अंदर इन्वर्टेड कॉमास में हम वैल्यू लिख देंगे जो हम राइट करना चाह रहे हैं या स्क्रीन पे प्रिंट करवाना चाह रहे हैं। तो फॉर एग्जांपल मैं अभी हेलो वर्ल्ड प्रिंट करवाना चाहता हूँ। तो अब जब मुझे इसको रन करना है तो रन करने की कमांड भी हम लोगों को आती है। जैसे हम लोग रन कर रहे थे पोएट्री, सॉरी Python 3 आगे फाइल नेम डॉट पाइथन। तो अब हम कैसे रन करेंगे, क्योंकि स्ट्रीमलिट की है तो स्ट्रीमलिट रन आगे फाइल नेम डॉट पाइथन डॉट पी, सॉरी मेन फाइल का नेम। अच्छा, अब मैंने सिंपल क्या किया है कि 2 लाइन ऑफ कोड लिखे हैं, एक इंपोर्ट स्ट्रीमलिट एज ST और स्ट्रीमलिट डॉट राइट हेलो वर्ल्ड। तो इसने ऑटोमेटिकली बैकग्राउंड कलर ब्लैक कर दिया और हेलो वर्ल्ड का फॉन्ट भी सेट कर दिया, इसकी साइजिंग भी सेट कर दी। फिर ऊपर टॉप पर एक बार बना दी जो ग्रेडियंट शेड में है, रेड से येलो की तरफ मूव कर रही है। और भी डिफरेंट बहुत सारे ऑप्शन दे दिए, डिप्लॉय का ऑप्शन दे दिया,
या अगर हमें थीम चेंज करना है या डिफरेंट काम करने हैं तो बहुत सारे ऑप्शन हमें इसने दे दिए। अगर इसी तरह मैं इतना ही कोड लिखना चाहूँ या इसी तरह बिल्कुल थोड़ा सा कोड लिख के कोई एक HTML के साथ पेज बनाऊँ तो वो बिल्कुल ही सिंपल होगा। मैं आप लोगों को एक एग्जांपल दिखा देता हूँ, बस बनी पड़ी है। और ओपन विद कोड फाइल बना टेस्ट डॉट। अच्छा, अब HTML का कोड करते वक्त हमें ये मिनिमम कोड है जो करना पड़ेगा ही पड़ेगा। HTML हेड और बॉडी और H1, और अब अगर हम इसे लाइव करते हैं तो ये बिल्कुल सिंपल वाइट कलर का बैकग्राउंड और फॉन्ट भी वो जो ओल्ड क्लासिक फॉन्ट है टाइम्स न्यू रोमन वही चला रहा है, और भी कोई भी फंक्शनैलिटी हमें प्रोवाइड नहीं कर रहा। लेकिन एज अपोज टू सिंपल HTML अगर हम स्ट्रीमलीट पर आए तो उसने हमारा पेज बेसिक स्टाइल भी कर दिया है, थोड़ी बहुत स्पेसिंग भी दे दी है एलिमेंट के दरमियान, मतलब टॉप से बॉटम से लेफ्ट साइड से, ताकि हमारा जो स्क्रीन है वो प्रॉपर नज़र आए और जो डाटा हम लोग शो करवाना चाह रहे हैं वो इजीली डिस्प्ले हो सके। इसमें वो ऑटोमेटिकली वो उसको एडजस्ट करता जाएगा। CSS उस तरह से हम लोग नहीं लिख सकते हर एलिमेंट के। बॉक्स मॉडल हम लोग अप्लाई करते हैं ना, पैडिंग, मार्जिन, बॉर्डर, फिर बॉर्डर के आगे डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ है, तो इसमें वो चीज़ें अवेलेबल नहीं है उस तरह से। इसलिए मैंने आपको कहा कि हमें 100% जो HTML CSS वाली फंक्शनैलिटी मिलती है वो काम नहीं हम कर सकते, क्योंकि हम लोगों ने स्ट्रीमलीट पढ़नी है तो हम लोग वापस स्ट्रीमलीट पे आ जाते हैं। तो ये इसका एक बेसिक फंक्शन। अब स्ट्रीमलीट का एक और फंक्शन ये है कि जैसे ही अगर आपने स्ट्रीमलीट को इंपोर्ट कर लिया और आपने कोई भी एक वेरिएबल बनाया, जैसे फॉर एग्जांपल मैं एक वेरिएबल बनाता हूँ नेम इज इक्वल टू, सिंपल एक वेरिएबल बनाया है, कहीं पर भी डिस्प्ले नहीं करवा रहा, ऑलवेज रीरन। और अगर मैं इसे डिस्प्ले करवाऊंगा तो st डॉट राइट, तो ये मेरा नेम वहाँ पे उसने। अब अगर हमें स्ट्रिंग में वैल्यू पास करनी है तो स्ट्रिंग में भी कर सकते हैं, वेरिएबल में स्टोर करवा के पास करनी है तो वेरिएबल में भी कर सकते हैं। अब वेरिएबल में स्टोर करवाने का क्या मकसद है कि अगर मेरे पास कोई लॉजिक लगी हुई है, कोई लॉजिक इंप्लीमेंटेड है, जैसे हम लोगों ने डिफरेंट अरिथमेटिक ऑपरेटर्स पढ़े हैं कि दो नंबर ऐड हो रहे हैं, सब्ट्रैक्ट हो रहे हैं, मल्टीप्लाई हो रहे हैं, डिवाइड हो रहे हैं, या इंटीजर डिवीजन हो रही है, डिफरेंट डिफरेंट काम हो रहे हैं, तो एंड पर जो रिजल्ट आया है वो यहाँ पर डिस्प्ले कर। अच्छा, अब डिस्प्ले करने के लिए भी हमारे पास डिफरेंट डिफरेंट ऑप्शन मौजूद, जैसे फॉर एग्जांपल सबसे पहला तो हमारे पास आ गया st डॉट राइट, फिर st डॉट टाइटल, दिस इज अ टाइटल। अब st डॉट राइट और टाइटल में क्या डिफरेंस है? टाइटल हमें हेडिंग डिस्प्ले कर, अब सारी हेडिंग्स एक जैसी नहीं होती, जैसे अक्सर हम लोग वर्ड में काम कर रहे हैं तो हेडिंग 1 2 3 इस तरह के मुख्तलिफ मुख्तलिफ चीज़ें मिलती हैं। फिर हम लोग करेंगे st टाइटल और दूसरा हमें मिलता है st डॉट हेडर, टाइटल और हेडर। और उसके बाद अगर हम लोग करें st डॉट सब हेड, तो ये तीन तरह की हमें हेडिंग्स मिलती हैं, टाइटल, हेडर, सब हेड। टाइटल क्या है? सबसे, बस जूम आउट कर रहा हूँ, टाइटल सबसे बड़ी हेडिंग, फिर सब हेडिंग, और सबसे बाद सब हेड। अब अगर हमें टेक्स्ट को कलर करना है
तो फॉर एग्जांपल अभी तो यहाँ पे बाय डिफॉल्ट वाइट कलर आ रहा है। अब मैं चाहता हूँ कि नहीं यार ये कलरफुल आए किसी भी वजह से, या कोई मुझे किसी टेक्स्ट को हाईलाइट करना है, उसको टेक्स्ट को हाईलाइट करने के लिए मैं वो कलर लाना चाह रहा हूँ, तो वो कलर कैसे आएगा? सबसे पहले हमें कॉलन लगाना है, उसके बाद कलर नेम फॉर एग्जांपल ब्लू, और स्क्वायर ब्रैकेट में वो टेक्स्ट, दिस इज अ टाइटल, वो ब्लू कलर में चला। इसी तरह मैं यहाँ पे हेडर को कर लेता हूँ रेड, हेडर रेड हो। इसी तरह हमें एक और ऑप्शन मिलता है जो रेनबो, और मैं रेनबो शेड्स कर। तो अब ये हम पे डिपेंड करता है कि हम कौन सा कलर करवाना चाह रहे हैं। कलर कोड भी लिख सकते हैं मेरा ख्याल, लेकिन मैंने कभी टेस्ट किया नहीं। नहीं, कलर कोड नहीं वर्क करता, कलर नेम ही। जी जी जी। नहीं नहीं, अब स्ट्रीमलेट क्या काम कर रही है? अब आपने कहा कि हम लोगों ने पिछली दफ़ा जो डाटा लेके आए, जैसे हम लोगों ने लास्ट टाइम काम किया कि ब्यूटीफुल सूप से डाटा ले आए, जिसमें हम लोगों ने कॉइन मार्केट कैप से, कॉइन मार्केट से डिफरेंट कॉइन्स का डाटा गेट किया। अब उस बेस पे हमने एक ग्राफ बनाना है, या उसमें से देखना है कि यार कौन सा कॉइन अच्छा है या कौन सा कॉइन अच्छा बुरा है, या किस कॉइन की प्राइस ऊपर जा रही है, किस कॉइन की प्राइस नीचे आ रही है। अब हमें तो वो बाय डिफॉल्ट एक फाइल मिल रही थी सिंपल, एक्सएलएस की फाइल या कोई और फाइल, लेकिन यूजर को तो हम एक्सएलएस की फाइल नहीं दिखा सकते। तो वो हम अपनी एक वेबसाइट बना लेते हैं, या जैसे चैट जीपीटी ने अपनी एक एप्लीकेशन बना ली है पाइथन का कोड कर करके, जिसमें सारी एआई इंप्लीमेंट है। अब वो अगर टर्मिनल पे चल रही होती तो कितने यूजर उसे यूज करते? अब उसकी कोई ना कोई वेबसाइट या मोबाइल एप्लीकेशन बनानी पड़ी, तभी ज़्यादा यूजर उसे यूज कर। इसी तरह हम अपनी एआई की एप्लीकेशन जब बनाएंगे नेक्स्ट क्वार्टर में, तो उसको यूज करने के लिए भी हमें कोई ऐसा प्लेटफॉर्म बनाना पड़ेगा ना, ताकि आम यूजर उसे यूज कर सके। अब यही काम करने के लिए, यूआई बनाने के लिए, ये HTML CSS जावास्क्रिप्ट ये मेन काम था इनका। जैसे अभी सर ने गाइड किया कि ये जैसे पाइथन सीखने में हमें 3 महीने लगे हैं, तो ये चीज़ें सीखने में भी हमें पूरा क्वार्टर रिक्वायर्ड। पहले टाइपस्क्रिप्ट सीखते, फिर नेक्स्ट जेएस सीखते, 2 क्वार्टर हमें रिक्वायर्ड थे। तो आप लोगों का सीनियर बैच है, उनकी 9 1 क्लास होती है, उन्होंने ये 2 क्वार्टर पढ़े। आप लोगों के ये 2 क्वार्टर एंड पर है ऑप्शनल, क्योंकि अब हम लोगों ने आप लोगों के लिए एक ही लैंग्वेज कर दी है पाइथन, कि हम यूआई भी यानी अपनी जो वेबसाइट बनाएंगे, फ्रंट एंड बनाएंगे अपनी एप्लीकेशन का, वो भी पाइथन से बनाएंगे। एआई वाली जितने भी कोड कर रहे हैं, लॉजिक लगा रहे हैं, वो भी सारा पाइथन के साथ होगा। एपीआईज भी पाइथन के साथ होंगी, डेटाबेस को कॉल करना, ये वो सारा चीज़ें हम लोग पाइथन के साथ ही कंट्रोल कर रहे हैं। तो अब स्ट्रीमलीट का काम क्या है कि जो मैंने काम कर लिया है, अब मैंने अपने यूजर को शो करना है। मैंने एक ई कॉमर्स एप्लीकेशन बना ली है, या मैंने एक स्टोर बनाया है, उसकी ई कॉमर्स एप्लीकेशन बनानी है जो यूज़र अपने फ़ोन में ओपन कर सके, तो वो स्ट्रीमलीट के साथ हम बनाए। अभी हम लोग एग्जांपल्स करेंगे थोड़ी देर बाद। अभी थोड़ा सा आइडिया हो जाए ना कि डिफरेंट डिफरेंट टैग्स क्या काम कर रहे हैं, डिफरेंट डिफरेंट फंक्शंस क्या काम कर रहे हैं, फिर हम डिफरेंट एप्लीकेशन बनाएंगे, जैसे टू डू एप्लीकेशन, या हम लोगों ने एक यूनिवर्सिटी सिस्टम बनाया था ना, इसी तरह हम लोग एक टू डू एप्लीकेशन भी बना के देखेंगे कि ओके सही ये काम हो रहा है, इससे ये काम हो रहा है। अच्छा जी। एस टी डॉट राइट में पैराग्राफ आ गया। और इसके बाद अगर हमें कोई इमोजीज ऐड करने हैं अपने टेक्स्ट में, जैसे व्हाट्सएप मैसेज करते हुए हम इमोजीज लगाते हैं ना, अगर हमें वैसे कोई इमोजीज ऐड करने हैं, तो कॉलन उस इमोजी का नेम, सन ग्लासेस पे हुआ। तो मुझे ज़्यादा के नेम याद नहीं है, तो मुझे एक यही याद था, तो वो मैंने लिख दिया। जिस बंदे को याद हो वो डिफरेंट कर सकता है, वरना हमारे पास विंडो में, सॉरी, विंडो और डॉट को एक साथ प्रेस करें तो ये सारे इमोजीज आ जाते हैं।
सन ग्लासेस आ गया, और यहाँ पे हम लोग देख लेते लाफिंग करके, लाफिंग। इस तरह से हम लोग डिफरेंट इमोजीज भी ऐड कर सकते हैं अपने टेक्स्ट में और इसमें। अब अगर हमें कोई टेक्स्ट इटैलिक करना है, तो उसके लिए हमें जो टेक्स्ट हमें इटैलिक करना है उसके स्टार्ट और एंड पे अंडरस्कोर लगा दें। जैसे व्हाट्सएप में भी अक्सर मैसेज करते हैं हम लोग अंडरस्कोर यूज करते हैं टेक्स्ट को इटैलिक करने के लिए, वैसे यहाँ पर भी यूज, दिस इज ए टाइटल या दिस इज ए हेडर, और उसको इटैलिक कर लें। st.code, कोड में हम लोग लिख लेते हैं फॉर एग्जांपल x इक्वल टू 1 2 3 विच 5। तो वो कोड के फॉर्मेट में शो कर रहा है, उसने हल्का सा एक बॉक्स बना दिया और उसमें कोड शो कर रहा है। प्रॉपर कोड अगर हम लोग लिख रहे हैं, या यहाँ पर मैं कोई कमांड लिख देता हूँ। फॉर एग्जांपल हम लोग एक बेसिक कमांड लिख लेते हैं टीमलीट रन डॉट पी वाई, जो भी हम लोगों ने कमांड रन की वो कमांड ऑटोमेटिकली उसने साथ कॉपी का ऑप्शन भी दे दिया, जैसे अक्सर वेबसाइट्स पे होता है। फॉर एग्जांपल अगर आपको दिखाऊं तो शेडसीएन यूआई, अभी एक यूआई लाइब्रेरी है जो नेक्स्ट.जेएस के साथ हम लोग यूज़ करते हैं कंपोनेंट्स, और उन्होंने हमें कॉपी का बटन दिया। अब नेक्स्ट.जेएस पे जब हम काम कर रहे हैं तो हमें कॉपी का बटन खुद बनाना है, इसकी लॉजिक भी खुद ही लिखनी है। पाइथन ने हमारे लिए काम क्या आसान कर दिया कि स्ट्रीमलेट st.code, उसके अंदर कोड लिखो, लैंग्वेज बताओ, और वो ऑटोमेटिकली आपको कॉपी का बटन भी दे दे, और इसकी लॉजिक भी वर्किंग। जैसे अगर मैं इसे कॉपी करता हूँ तो स्ट्रीमलेट डॉट पी वाई, सॉरी स्ट्रीमलेट इमेज डॉट पी, इसके बाद हमारे पास एक ऑप्शन है st.latex। अगर हमें मैथमेटिक्स का कोई फार्मूला लिखना, जैसे फॉर एग्जांपल नॉर्मल अगर हम फार्मूला लिखते हैं, मैं इसी को राइट के साथ भी कर देता हूँ, तो वो फार्मूला होगा x का x रेज टू पावर 2, और अगर हम यही काम लेटेक्स में करते हैं x रेज टू पावर 2, ये डिफरेंस होता है। अगर st.write से करेंगे तो वो उसको उसी तरह से डिस्प्ले करवा देगा जैसे हमने लिखा, और अगर st.latex करेंगे तो वो ऑटोमेटिकली उसका फॉन्ट वगैरह चीज़ें सेट। जी जी, लेटेक्स का x प्लस वाई और इसका होल स्क्वायर इज इक्वल टू x का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2ab। और अगर मैं इसी को ही कॉपी करके नीचे एग्जैक्ट कॉपी पेस्ट किया, तो अब जब st.write कर रहे हैं तो जो जैसे जैसे हमने पावर लिखी तो उसने उसी तरह मेंशन कर दिया, लेकिन st.latex ने क्या किया, उसे प्रॉपर फार्मूला की शेप में लिखा। जैसे हम लोग अगर मैथमेटिक्स लिख रहे हैं तो इक्वेशन में
इसी तरह लिखेंगे ना, स्क्वायर ऊपर लिखेंगे, वो हेड का सिंबल नहीं बनाते। तो st.latex ने ऑटोमेटिकली वो काम हमारे लिए कर। फिर इसी तरह st डॉट बटन, अगर हमें बटन बनाना है, बटन में हमारा आ जाएगा स्ट्रिंग। स्ट्रिंग में हम लोग लिख लेते हैं कि फॉर टेबल क्या हम लोग दिखाना चाह रहे हैं। मैं कह देता हूँ कि क्लिक मी। अब ये एक बटन बना क्लिक। अब इसके ऊपर ऑटोमेटिकली स्टाइलिंग अप्लाइड है कि क्लिक मी, और उसके साइड पे बेसिक स्टाइलिंग है। जैसे ही मैं अपना माउस उसके ऊपर लेके जा रहा हूँ तो वो उसका बैकग्राउंड सॉरी टेक्स्ट और बॉर्डर कलर रेड कर रहा है, और क्लिक करने पे वो उसको ब्लू भी कर रहा है, सॉरी रेड भी कर रहा है। तो ये स्टाइलिंग सी एस एस एच टी एम एल सी एस एस में हमें खुद करनी पड़ती है। एक एक चीज़ हमें खुद देखनी पड़ती है कि भाई जब मैं माउस ऊपर लेके गया हूँ तब कौन सा स्टाइल हो, जब क्लिक कर रहा हूँ तब कौन सा स्टाइल। अच्छा, अब अगर हम लोग बटन, जब बटन के ऊपर क्लिक करते हैं ना तो वो एक वैल्यू रिटर्न करता है। वो बुलियन टाइप की वैल्यू है। बुलियन टाइप में हम लोगों ने क्या पढ़ा था, या वो ट्रू होगी या वो फॉल्स होगी। तो अब जो बटन है वो हमें वो वैल्यू रिटर्न करता है बुलियन। बाय डिफॉल्ट फॉल्स है, और जैसे ही हम उसके ऊपर क्लिक करेंगे तो वो ट्रू हो जाएगी। अब मैं एक बटन बना रहा हूँ एस टी डॉट बटन क्लिक मी टू चेक द वैल्यू। अब मैं इसी को एक वेरिएबल में स्टोर करवा लेता हूँ। वेरिएबल का नेम रख लेते हैं, लेट्स से ptn वैल्यू, और इसे हम प्रिंट भी करवा लेते हैं एस टी डॉट राइट इन वैल्यू। बाय डिफॉल्ट फॉल्स है, जैसे ही मैं क्लिक कर रहा हूँ ट्रू। अगर मैं इसे पेज को रिफ्रेश भी करता हूँ, ये एक थोड़ा सा पॉइंट समझने वाला है कि बाय डिफॉल्ट वैल्यू फॉल्स, क्लिक किया तो ट्रू। क्यों ट्रू? क्योंकि ये वाला जो फंक्शन हम बटन का कॉल कर, जैसे हम लोगों ने डिफरेंट अपने अपने फंक्शंस में बनाए थे ना कस्टम, वो कुछ ना कुछ वैल्यू रिटर्न कर सकते थे। अब चूंकि ये फंक्शन बनाया हुआ है जिस बंदे ने स्ट्रीमलेट लाइब्रेरी बनाई है, तो अब हमें वो देखना पड़ेगा कि वो क्या रिटर्न कर रहा है। तो उसने ये डिसाइड किया कि भाई मैं इसमें से बुलियन रिटर्न करूंगा, कि क्लिक हुआ है या नहीं हुआ। अगर तो क्लिक हो गया है तो ट्रू, अगर क्लिक नहीं हुआ है तो फॉल्स। अब इस बेस के ऊपर हम लोग डिफरेंट टेक्स्ट भी शो करवा सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, इफ बटन वैल्यू एग्जिस्ट करती है, अगर ये ट्रू है या फॉल्स है, तो एस टी डॉट राइट बटन इज नॉट क्लिक्ड, और हम लोग इसके ऊपर एक इमोजी लगा के देख लेते हैं, अगर लग जाए तो सैड। सॉरी, अगर हमें बटन इज नॉट क्लिक्ड सैड में नहीं आएगा, वो आएगा एल्स में। और यहाँ पर हमारा आएगा एस टी डॉट राइट बटन इज क्लिक्ड, और इसमें हम लगा देते हैं लाफिंग। बटन इज नॉट क्लिक्ड सैड की कोई इमोजी नहीं है तो उसने वो लगा दिया, सैड एज इट इज प्रिंट कर दिया। कि अब मैं उस बेस पे टेक्स्ट शो करवा रहा हूँ, या उस बेस पे हम कोई एलिमेंट शो करवा सकते हैं कि अगर बटन पे क्लिक हुआ है या नहीं हुआ। जैसे फॉर एग्जांपल कि अगर हमें क्लिक हुआ या नहीं हुआ के ऊपर कोई एक काम करना है, तो हम ये कर सकते हैं कि अगर यूज़र लॉगिन है तो उसका ऊपर नेम शो कर दे वेलकम अबू हुरैरा, और अगर लॉग आउट है वहाँ पे लॉगिन का बटन शो करे। तो वो काम हम यहाँ से कर सकते हैं। अगर और भी डिफरेंट चीज़ें यहाँ पर ऐड होंगी, बट स्टिल कैन ऑल्सो। अब यहाँ पर जो मेन काम हमें समझना है वो ये है कि जैसे ही मैं दूसरे बटन पर क्लिक करता हूँ,
वो दोबारा से फॉल्स और बटन नॉट क्लिक्ड पर आ गया। इस पर क्लिक कर रहा हूँ, ट्रू। अगर मैं इस पर बार बार क्लिक करी जा रहा हूँ तो वो कुछ नहीं कर रहा, लेकिन अगर उस पर एक बार भी क्लिक कर देता हूँ वो काम खराब कर रहा है। हालांकि मैंने इस बटन के साथ कोई भी लॉजिक नहीं लगाई है। या अगर कहते हैं कि ऊपर आ रहा है तो हम इसे नीचे ले आए हैं, बटन क्लिक ट्रू है। अब ये एक पॉइंट है जो हमें समझना है कि ये पॉइंट कहाँ पर यूज हो रहा है, ये पॉइंट क्यों यूज हो रहा है। जब भी बटन क्लिक होता है ना, उस वक्त ये पूरी की पूरी एप्लीकेशन को दोबारा से री रेंडर करता है। या पूरी की पूरी जितनी भी हमने चीज़ें लिखी हैं वो सारी की सारी दोबारा से शो करें। जैसे अगर आप लोग यहाँ पर हल्का सा नोटिस करें, जैसे मैं बटन पे क्लिक करता हूँ तो यहाँ पर री रन का ऑप्शन आ रहा हो, हल्की सी झलक सी आ रही, क्योंकि बहुत रैम बहुत ज़्यादा क्विक है और एप्लीकेशन का साइज़ बहुत स्मॉल, तो वो हमें डिस्प्ले उतनी ही बहुत जल्दी हो रहा है। जैसे जैसे हमारी एप्लीकेशन का साइज़ बड़ा होता जाएगा, इट विल टेक टाइम। क्लिक में करूँगा तो वो टाइम लेगा। तो जैसे ही हम लोग क्लिक करते हैं तो ये पूरी की पूरी एप्लीकेशन को एक दफ़ा रिफ्रेश कर देते हैं किसी भी बटन के ऊपर। अब जैसे ही मैं क्लिक कर रहा हूँ पूरी एप्लीकेशन को रिफ्रेश कर रहा है, तो जितना भी वेरिएबल्स में डाटा स्टोर था वो सारा का सारा डिलीट हो जाए और अपनी बाय डिफ़ॉल्ट जो डिफ़ॉल्ट वैल्यू या इनिशियल वैल्यू उस पर आ जाए। जैसे फॉर एग्जांपल बटन वैल्यू की इनिशियल वैल्यू क्या है, फॉल्स, क्योंकि बाय डिफ़ॉल्ट ये वाला बटन फॉल्स रिटर्न करेगा। जब क्लिक करेंगे तो ट्रू रिटर्न करेगा। बाय डिफ़ॉल्ट फॉल्स रिटर्न कर रहा है तो फॉल्स, जब क्लिक किया तो ट्रू रिटर्न करने लग गया, क्लिक किया तो ट्रू रिटर्न आ गया, ट्रू उसने प्रिंट करवा दिया। जैसे ही मैंने क्लिक किया पूरी एप्लीकेशन रिफ्रेश हुई और वो अपनी इनिशियल स्टेट पे चला। बिल्कुल। और इसके अलावा डॉट, अब इस चीज़ से बचने के लिए हमें सेशन स्टेट मिलती है टीमलेट में कि जैसे ही यूज़र रिफ्रेश करे वो डाटा चेंज ना हो। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने एक ई कॉमर्स काइंड ऑफ एप्लीकेशन बनाई या चैट जीपीटी ही बनाया, चैट जीपीटी को एपीआई को यूज़ करके मैंने एक कस्टम जीपीटी बना ली, कस्टम जीपीटी बनाई जो कि हेल्थ केयर का काम कर रही है, स्पेसिफिकली हेल्थ केयर में काम कर रही है। उसको कुछ डॉक्टर से डाटा लेके कुछ इधर उधर से डाटा लेके मजीद फाइन ट्यून किया और मैंने एक ऐसी जीपीटी बना ली जो सिर्फ और सिर्फ हेल्थ केयर पे काम करेगी। अब उसका जो लॉगिन साइनअप मैंने बनाया वो मैंने बताया सिर्फ और सिर्फ डॉक्टर्स को, क्योंकि हेल्थ केयर के रिलेटेड अगर हर बंदा यूज़ करने लग जाएगा तो प्रॉब्लम बन जाएगी। जैसे यूट्यूब पे अक्सर बंदा दवाइयाँ खा के मजीद बीमार ही होता है ठीक होने के बजाय। तो इसी तरह वो डॉक्टर्स के लिए बताया कि भाई वो सारा डाटा गेट कर सके, वो उसको एफिशिएंटली यूज़ कर सके। अब जब मैंने बनाया तो सिर्फ डॉक्टर्स को दिया। अब ऑब्वियस सी बात है जब मैंने बनाया तो अगर आप लोगों को दिखाऊं तो ओपन एआई पीआई प्राइसिंग। अच्छा, अब उन्होंने यहाँ पे उसकी कॉस्ट बताई हुई है $2.5 पर 1 मिलियन टोकन और सारी चीज़ें। अब इतना अच्छा तो होने कि अगर हेल्थ केयर के लिए बना रहा हूँ तो सदका जारिया कर देंगे, पैसे कमाने हैं तो डॉक्टर से हम पैसे भी लेंगे। अब उन्हीं डॉक्टर को लॉगिन साइनअप भी देंगे। अब उस डॉक्टर ने लॉगिन किया, लॉगिन करने के बाद उसने प्रॉम्प्ट एंटर की, जैसे हम लोग चैट जीपीटी में प्रॉम्प्ट एंटर करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल चैट जीपीटी प्रॉम्प्ट क्या एंटर करें, डाउनलोड बटन इन स्ट्रीमलीट। अब जैसे ही हमने एंटर किया तो ये जो बटन था वो प्रेस हो गया। थैंक्स अ लॉट। जैसे ही मैं इस बटन के ऊपर क्लिक करूंगा
तो अगर वो सारी एप्लीकेशन रिफ्रेश हो गई, डॉक्टर साइन आउट हो गया, जब डॉक्टर साइन आउट हो गया तो उसको रिस्पॉन्स नहीं देना, क्योंकि हमारी एप्लीकेशन तो उन्हीं यूज़र को देगी ना जो साइन इन है, तभी फिर वो पेमेंट वाला कंट्रोल कर सकते हैं। अगर साइन आउट वाले को भी देने लगी, जैसे चैट जीपीटी कर रहा है, जब विदाउट साइन इन भी वो कर रहे हैं, फिर तो हम वो भी कर सकते हैं। तो ये एक प्रॉब्लम थी हमारे लिए। तो उस टीम लीड ने कैसे सॉल्व किया कि हमें सेशन स्टेट प्रोवाइड कर। अब सेशन स्टेट बनाने के लिए हम लोग स्टेट बना लेते हैं यहाँ पर बिल्कुल टॉप पर कि इफ टास्क नॉट इन st डॉट सेशन स्टेट। तो सेशन स्टेट में st डॉट सेशन स्टेट के अंदर एक टास्क की चीज़ बना दो जो बाय डिफॉल्ट एक एम्प्टी स्ट्रिंग। मैंने पहले चेक किया, चूंकि जो हमारी सेशन स्टेट है वो बाय डिफॉल्ट एक डिक्शनरी है, पाइथन में डिक्शनरी मतलब डिक्शनरी है। तो अब उसके अंदर मैंने एक की इंट्रोड्यूस करवाई, पहले चेक किया कि वो टास्क एग्जिस्ट करते हैं या नहीं। अगर तो वो कहीं कर रहे हैं तो फिर हम उसको नहीं करेंगे, अगर नहीं कर रहे तो फिर हम कहेंगे कि भाई टास्क की एक की है जो हम यहाँ पर ऐड करवा रहे हैं। और यहाँ पर जाके फिर हम लिखेंगे कि अगर बटन वैल्यू ट्रू हो गई है, एस टी डॉट सेशन स्टेट डॉट टास्क इज इक्वल टू बटन इज क्लिक्ड, और यहाँ पे मैं डॉट राइट और बटन रेस्पॉन्स इन स्टेट और डॉट डॉट एफ स्किप कर गया था मैं। बटन इज वो डिक्शनरी प्रिंट करवा दी। अब यहाँ पे मैंने दो काम किए हैं, एक तो जो हमारा सेशन स्टेट है वो आप लोगों को समझाया कि वो कैसे काम कर रहे हैं, कि वो बाय डिफॉल्ट ही एक डिक्शनरी है। वो डिक्शनरी क्यों है? क्योंकि हमारी एप्लीकेशन में एक वेरिएबल तो बनेगा नहीं। जैसे अभी हम लोगों ने एग्जांपल ली, एक वेरिएबल बनेगा कि यूज़र साइन इन है या नहीं है, फिर एक वेरिएबल बनेगा कि यूज़र साइन इन है तो उसकी ईमेल क्या है, यूज़र नेम क्या है, उसकी प्रोफाइल पिक्चर का यूआरएल क्या है, फिर उसने प्रीवियस प्रॉम्प्ट कौन कौन सी कर दी, तो प्रीवियस रिस्पॉन्स कौन कौन से मिल गए, वो सारे हम सेशन में सेव करवाएंगे ताकि वो बार बार हम उसे यूज़ कर सकें। इसलिए बाय डिफॉल्ट ये डिक्शनरी डेवलपर्स ने बनाया है इसे। तो अब डिक्शनरी में हमने एक की बनाई थी टास्क के नाम से, वो उसने हमें यहाँ पे प्रिंट कर दी कि डिक्शनरी में आपकी ये है टास्क, बटन इज क्लिक्ड लाफ। अब यहाँ पे मैंने दो काम किया कि अगर मैं एस टी डॉट राइट में एफ स्ट्रिंग पास कर दूंगा, तो जो एफ स्ट्रिंग के अंदर हम लोग काम कर रहे थे ना कि कर्ली ब्रैकेट लगा के अंदर वेरिएबल यूज कर लिया, कर्ली ब्रैकेट लगा के हम लोगों ने अंदर थोड़ी बहुत पाइथन की लॉजिक यूज कर ली, वो काम हम यहाँ पर भी कर सकते। उस वक्त वो क्या था कि भाई प्रिंट लगा के हम लोग टर्मिनल पे गेट कर रहे थे, अब एस टी डॉट राइट लगा के हम वेबसाइट पे कर, ताकि कोई भी मेरा और यूज़र यूज़ कर सके। क्योंकि हर बंदा अब टर्मिनल के ऊपर डाटा को एक्सेस नहीं कर सकता, हर बंदे को टर्मिनल की कमांड्स नहीं पता। बहुत सारे दोस्त ऐसे होंगे जिन्होंने यहाँ आने से पहले टर्मिनल नहीं खोला था शायद कभी, तो इसलिए हम लोगों को ये ज़रूरत पड़ी। मैं अभी के लिए इसको ख़त्म कर रहा हूँ और अब आप लोगों को
रनिंग और अब ये हमें देखना है कि एस टी डॉट राइट के ऊपर हम पहले लगा रहे थे तो वो स्ट्रिंग फॉर्मेट में शो कर रहा था, अब डिक्शनरी में शो कर रहा है। तो ये हमारे पास स्ट्रीमलेट की एक फैसिलिटी मिली है हमें स्ट्रीमलेट से कि अगर हम सिंपल एस टी डॉट राइट लगा के इन्वर्टेड कॉमास में एफ करेंगे तो वो स्ट्रिंग में ऑटोमेटिकली कन्वर्ट करके हमें डिस्प्ले करेगा। और अगर हम बाय डिफॉल्ट वेरिएबल कर देते हैं तो फिर वो उसकी डाटा टाइप पहले चेक करता है और उसी डाटा टाइप के लिहाज से हमें डाटा डिस्प्ले करेगा। जैसे फॉर एग्जांपल अब यहाँ पे ऊपर हम लोगों ने एस टी डॉट राइट में बटन इज क्लिक्ड लाफिंग लिखा है, तो बटन इज क्लिक्ड लाफिंग आर, लेकिन नीचे टास्क प्रॉपर कोड फॉर्मेट में डिक्शनरी में शो हो, कॉपी का ऑप्शन भी मौजूद है, पूरी की पूरी डिक्शनरी कॉपी हो। अब ये एस टी डॉट राइट में हम लोगों ने कहीं पर भी एक्स्ट्रा कोड नहीं लिखा कि भाई ये करो, तो अगर आपके पास सेशन स्टेट आ रही है, ऑब्जेक्ट आ रहा है तो इसको ऐसे चलाओ, अदरवाइज इसको ऐसे चलाओ, उसने ऑटोमेटिकली गेट किया। टेक्स्ट इज इक्वल टू लर्निंग नेमलेट लाइब्रेरी ऑफ पाइथन प्रोग्राम। एस टी डॉट डाउनलोड बटन, अगर हमें कोई चीज़ डाउनलोडेबल बनानी है, जैसे अक्सर पोर्टफोलियो वेबसाइट पे एक बटन होता है डाउनलोड सीवी, तो अगर हमें वैसे कोई चीज़ डाउनलोडेबल बनानी है उसके लिए हमारे पास ये फंक्शन। डाटा क्या है हमारा, टेक्स्ट। नेम इज इक्वल टू जो हमें फाइल का नेम रखना है, जैसे फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ आई फाइल ओके। लेबल, लेबल हम लोग स्किप कर गए थे कि बटन के ऊपर शो क्या करवाना है, जैसे स्ट्रिंग फॉर्मेट में अब डिफरेंट बटन आ रहे हैं। अब इस बटन के ऊपर हमें यूज़र को शो क्या करवाना, डाउनलोड सीवी, क्लिक मी, क्लिक द टेक्स्ट। और अगर मैं इसके ऊपर क्लिक करूंगा तो उसने ऑटोमेटिकली इमलेट वही टेक्स्ट है जो भी हम लोग लिख के, तो अब हमें कोई लॉजिक नहीं लिखनी पड़ी, कोई कुछ नहीं करना पड़ा, अब ये सारा बाय डिफॉल्ट टेमलेट ने हमें करके दिया। तरह मैं आप लोगों को कुछ बस दिखा देता हूँ और जो टैग्स हैं। चाइल्ड स्ट्रीमलेट ऐप
जो हम लोगों ने टाइटल पढ़ा था। फिर उसके बाद राइट का आ गया और उसके बाद डाउनलोड सम टेक्स्ट का आ गया जो हम लोगों ने पढ़ लिया। अब उसके बाद हमारे पास तो पहले जो हमें करना है ये टेक्स्ट इनपुट। ये अगर हमें टेक्स्ट इनपुट लेंगे उसके लिए हम लोग टेक्स्ट इनपुट यूज़ करेंगे स्ट्रीमलीट डॉट टेक्स्ट इनपुट। तो उसके लिए इनपुट का वो हमारे पास एट्रीब्यूट टैग आ जाएगा। उस टैग में हम लोग जो भी यूज़र से इनपुट लेंगे प्रेस एंटर टू अप्लाई। फॉर एग्जांपल हमारे पास वेरिएबल में आ जाएगी और एस टी डॉट राइट ऑलवेज रिटर्न। यहाँ पे मैं कहते फेवरेट मूवी फेवरेट जो भी हम लोग लिखना चाहेंगे यूजर से इनपुट लेंगे वो किसी एक वेरिएबल में स्टोर करवा के उसे हम लोग कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल अब एक छोटी सी एप्लीकेशन हम लोग बना देते हैं इसी के बिल्कुल एंड पर। एस टी डॉट तरह जैसे टेक्स्ट इनपुट है टाइम इनपुट है इसी तरह नंबर इनपुट भी है। नंबर इनपुट फर्स्ट नंबर ये आ गया। अब हम इसको जाके चेक कर लेते हैं एंटर फर्स्ट नंबर भी आ गया। इसी तरह सेकंड नंबर ऊपर वाले को नाम ले लेते हैं फॉर एग्जांपल हम लोग ए और नीचे वाले को स्पेसिंग की वजह से एरर आ रहा था। अब एक वैल्यू ए में स्टोर है एक बी में स्टोर है। क्या करता हूँ ए डॉट सॉरी ए डॉट सेशन स्टेट और उसके बाद फर्स्ट नंबर इक्वल टू ए। इसी तरह सेकंड नंबर इज इक्वल टू और हम लोग कर देते हैं कि इफ एस टी डॉट बटन ऐड टू नंबर है तो एस टी डॉट सेशन सम इज इक्वल टू ए प्लस बी और एस टी डॉट राइट एस टी डॉट सेशन स्टेट डॉट अब अगर इसे मैं करता हूँ 5 10 एड टू नंबर्स 15। तो अगर मैं ऐड करवा सकता हूँ ए प्लस बी पे ए माइनस बी भी हो सकता है ए मल्टीप्लाई बी भी हो सकता है। इसका मतलब है कि अब हम एक बेसिक कैलकुलेटर बनाने की पोजीशन में आ गए। टेक्स्ट इनपुट ली यूजर से क्लिक करवाया का सम आ गया। अगर मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 3 क्लिक करवाया सॉरी वो तो ये अब एक कैलकुलेटर एप्लीकेशन बन गई। अगर आप इसी तरह एक और बटन बना लेते हैं जैसे यहाँ पर 2 किया है तो इफ लगाना है एल्स इफ लगाना है क्योंकि वो अब हम लोगों ने चीज़ें पढ़ी हैं। अब हम उन कम्प्लेक्सिटीज़ में नहीं जाएंगे कि
यहाँ इफ़ लगाएं या एलिफ लगाएं, मैं अभी के लिए इफ़ के साथ ही सारा कोड कॉपी पेस्ट करके लिख सकता देता हूँ। सब्ट्रैक्ट 2 नंबर्स और माइनस, अच्छा अब मैं इसको अपडेट करने के लिए आंसर कर रहा हूँ कि हमारा आंसर क्या आ रहा है, ताकि वो एक कॉमन रहे। मल्टीप्लाई के लिए, डिवीजन के लिए, एडिशन के लिए, सब्ट्रैक्शन के लिए अलग अलग ना बने। अगर आप लोगों ने अलग अलग बनाना है तो वो भी बनाया जा सकता है, वो अब डिपेंड करता है कि आपकी एप्लीकेशन का यूज़ केस क्या है। मल्टीप्लाई 2 नंबर्स और ये डिफरेंट फंक्शन बन गए। अब अगर सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 15 में से 10 गए 5, मल्टीप्लाई करेंगे तो 100, इन 10 आर 150, ऐड करेंगे तो ये हमने एक कैलकुलेटर एप्लीकेशन बना। तो बाकी जो अरिथमेटिक ऑपरेटर्स हम लोगों ने पढ़े हैं, सिंगल डिवीजन है, फिर डबल डिवीजन सिंबल है, मॉडुलस है, और उसके अलावा भी हम लोगों ने पावर वाला ऑपरेटर पढ़ा है, तो वो वाला काम आप कर लेंगे। फिर आगे ऑपरेटर ही चेंज करना है ना, या एलिफ इफ और कंडीशन ऐड करनी है। तो ये काम था बेसिक, कि अगर हम लोग यूज़र से इनपुट ले लेते हैं, प्लस माइनस चीज़ें हमें पाइथन में ऑलरेडी करवाना आती हैं, तो वो हम वहीं से करवा दें। अब पहले हम यूज़र से इनपुट कहाँ से ले रहे थे, टर्मिनल से। तो कितने यूज़र, मतलब अगर हम लोग नॉर्मल खुद भी सोचें तो कितने बंदे जाके टर्मिनल पे एप्लीकेशन यूज़ करना पसंद करेंगे और कितने वेबसाइट पे। अगर बोर्ड वाले रिजल्ट टर्मिनल पे देना शुरू कर, कितना मुश्किल हो जाए रिजल्ट फाइंड आउट करना। अब उन्होंने एक प्रॉपर वेबसाइट बनाई हुई है जिसकी प्रॉपर यूआई बनी हुई है, और उसी यूआई के बेस पे चीज़ें चल रही हैं। अच्छा, डाउनलोड सम टेक्स्ट का भी हम लोगों ने देख लिया कि टेक्स्ट को हम लोग कुछ कुछ भी वेरिएबल में स्टोर करवा के, या विदाउट दैट वन डाउनलोड करवाएंगे तो वो डाउनलोड हो जाएगा। अच्छा, अब उसके बाद ये हम लोगों ने ऑलरेडी पढ़ा हुआ कि विद ओपन, अगर हमें कोई फाइल ओपन करनी है, पिक्चर डॉट पी एन जी, कि भाई मेरे पास इसी फोल्डर में पिक्चर डॉट पी एन जी एक तस्वीर है, अब मैं वो ओपन कर रहा हूँ, आर बी एज फाइल बटन। अब अगर ये पिक्चर ओपन हो जाती है तो फिर ये वाला कोड चला, क्या कि भाई बटन इज इक्वल टू एस टी बटन, बटन की अगर वैल्यू स्टोर करवाना चाहें तो स्टोर करवा सकते हैं, वरना रहने दें। सॉरी, एस टी डाउनलोड बटन, लेवल क्या है कि डाउनलोड इमेज, डाटा कौन सा है, फाइल, क्योंकि ये हम लोग ओपन कर रहे हैं एज फाइल, ये जो भी हम लोग नेम रखेंगे, जैसे हम लोगों ने वेरिएबल का जो नेम रखा, और डाउनलोड हो तो उसका नेम क्या रखें, जैसे फॉर एग्जाम्पल हम नेम रख सकते हैं, और माइम इमेज डॉट पी एन जी, माइम का मतलब डाटा टाइप क्या है, हमारी इमेज है, और इमेज में भी पीएनजी, जैसे इमेज में जेपीजी भी है, इमेज में पीएनजी भी है, इमेज में वेब पी भी है, डिफरेंट डिफरेंट फॉर्मेट्स हैं, तो हमने बताया कि इमेज में भी हमारी पीएनजी। अब अगर मैं करूँगा कि डाउनलोड इमेज, तब उसने डाउनलोड कर दी अबू हुरैरा डॉट, पर क्लिक करेंगे तो फिर मेरी डाउन, अगर मैं इमेज डाउनलोड करवा सकता हूँ तो क्या पीडीएफ भी फाइल ओपन करके हम लोग डाउनलोड कर सकते हैं, और उसको मेंशन करना पड़ेगा कि पीडीएफ है। अगर पीडीएफ डाउनलोड हो सकता है तो इसका मतलब है कि उस पीडीएफ की जगह हम अपनी सीवी रख के एक वेबसाइट बना सकते हैं, डाउनलोड वो भी करवा सकते हैं। ये डिपेंड करता है कि हम यूज़ केस क्या देख रहे हैं, या अगर किसी को कोई डाटा देना है, कोई हेल्प बुक देनी है, या कोई भी चीज़ करनी है, तो वो हम यहाँ से डाउनलोड करवा सकते हैं इजीली। दोबारा दोबारा, आर बी रीड बाइनरी, हम लोगों ने मेरे ख्याल सर ने पढ़ाए भी थे, रीड राइट और ये फाइल हैंडलिंग सर ने सारी करवाई थी। हाँ बाइनरी है ना, वो आपने पढ़ा था डब्ल्यू डब्ल्यू आर आर प्लस आर बी बी बाइनरी फॉर्म में आपके पास
बाइनरी में आसान है। ओके सेंड। अच्छा, अब इसके बाद है st.feedback। अच्छा, फीडबैक के अंदर दो ऑप्शन है बाय डिफ़ॉल्ट जो हमें मिलते हैं। एक फेसेस, कि हम फेसेस के थ्रू फीडबैक ले लें, यानी डिफरेंट फेस बने होंगे, सैड का, न्यूट्रल का, हैप्पी का, डिफरेंट डिफरेंट। और एक है स्टार, जैसे 5 स्टार रेटिंग, 4 स्टार रेटिंग, ये आगे 1 2 3 4 5। इसी तरह हम इसको तो ये फेसेस आ गए। अच्छा, अब फेसेस में ये उसमें हमें एक नंबर मिलता है रिटर्न में कि इतने उसने सिलेक्ट किए, उस बेस के ऊपर हम वहाँ पे सेंटीमेंट मैप करवा रहे हैं कि उसने फेस 1 वाला सिलेक्ट किया है, 2 3 या 4 या 5। इसी तरह अगर हम लोग यहाँ से कर देते हैं स्टार्स, 1 किया, 2 किया, 3 किया, 4 किया, 5 किया, जितने किए होंगे वो ये कंडीशन चलेगी, इफ़ सिलेक्टेड इज़ नॉट या इज़ नन, वो हमें मिल जाए। यू हैव सिलेक्टेड 4 स्टार, 5। अच्छा, इसमें अभी वो ऑप्शन मौजूद नहीं, सेम लिख। बटन। हाँ, टेबल करवा लो। ओके, तो हम लोगों ने क्या किया कि एक डाटा जनरेट करवा लिया, रैंडम डाटा, जो नम्पी हम लोगों ने लाइब्रेरी एक पढ़ी थी, नंबर्स के साथ जो हम प्ले करने के लिए यूज़ करते हैं, उसके साथ हम लोगों ने रैंडम डाटा जनरेट करवाया, एक कॉलम्स बना लिए, 5 कॉलम्स बना लिए, और उसको एक डाटा फ्रेम में कर लिया, यानी टेबल में कन्वर्ट कर लिया यूजिंग पांडास। और अगर हम उसको डिस्प्ले करवाना चाहें तो उसके लिए भी हमारे पास है st.table, और यहाँ पर df मेंशन, ऑटोमेटिकली हमारे कॉलम 4 जितना डाटा। अब यही काम अगर हमें HTML में करना है तो हम कैसे करेंगे, मैं वो भी कोड आपको दिखा देता हूँ।
कोड, ये हमारा टेबल टैग है, यहाँ से शुरू हो रहा है। टेबल का हेड, फिर एक एक रो हमें डिफाइन करनी पड़ रही है, एक एक कॉलम डिफाइन करना पड़ रहा है, फिर जाके हमारा टेबल बनता है। अगर मैं इसको लाइव करूँ तो कोड, तो ये कुछ ऐसा टेबल बना है हमारा। पहले वाला टेबल आ रहा है ना, टेबल टैग ये वो। अब इसके अंदर कोई स्टाइलिंग मौजूद नहीं है, या इतना कोड करने के बाद भी हमें कोड कितना करना पड़ा, यानी 6 से 30 लाइन तक, यानी 25 लाइन ऑफ कोड है। और उसके बाद हमारा ये वाला टेबल बन, और स्ट्रीमलीट में हमें सिर्फ एक लाइन ऑफ कोड से इतने कॉलम बनाए, वो सारे कॉलम, और उसके साथ ऑटोमेटिकली इसकी इंडेक्सिंग भी मिली। अब जो डाटा हम लोगों ने स्क्रैप किया था कॉइन मार्केट से या इथर स्कैन से या किसी भी वेबसाइट से, हम लोग स्कैन करके डाटा, सॉरी स्क्रैप करके डाटा लेके आ रहे हैं, तो वो हम टेबल में शो करवा सकते हैं। तो रीड करेंगे, जैसे अभी हम लोगों ने इमेज को रीड किया है, तो रीड करने के बाद हम शो करवा देंगे। शो करवाते ही वो ऑटोमेटिकली उसको गेट कर ले कि ये किस फॉर्मेट का डाटा। सिंपल सा रैंडम नंबर जनरेट किए हैं और उनको कॉलम्स में डिवाइड कर, कॉलम इज इक्वल टू लूप के थ्रू कॉलम में, कॉलम के नेम भी नहीं दिए इवन, कॉल और आगे डी, और डी में हम लोगों ने या अगर हम कॉलम के नेम दे लेते हैं तो वो हो जाएगा। कॉलम कॉलम्स आ जाएंगे, विड्थ, हाइट, वेट, और के बाद रेडियस। विड्थ, हाइट, डेप्थ, रेडियस, वो जो हम कॉलम दे देंगे, जो अब ये वाले जो है ये ऑटोमेटिकली आ रही है ना। यहाँ तक क्लियर है?